Hello students, we are continuing the second chapter of supplementary, The Thief's Story. Yesterday we have started this chapter, The Thief's Story. In this story there are two person, thief and other person named Anil, and the story is written by Ruskin Bond. And in this story we are studying about the two person, mainly the boy who is thief in the story. और हम देख रहे हैं कि इसमें जो लड़का है ओनली 15 ईयर्स ओल्ड है, जो कि थीफ है, चोर है, और जो दूसरा पर्सन है अनिल, जो कि बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, वो उसके साथ रहता है और उसके यहाँ इस पर्पस से उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है कि वो उसके पास कुछ पैसा है जानने के लिए उसके साथ रहना शुरू कर देता है। और क्योंकि वो चोर है, थीफ है, तो ये कोशिश करता है कि यदि इसके पास कुछ पैसा है या मनी है तो मैं उसको चुरा लूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था इसमें कि जो थीफ है वो अपनी फ्रेंडशिप कर लेता है अनिल से, और जो कि रेसलिंग मैच में मिलते हैं, और उसके बाद अनिल उसको अपने घर ले जाता है, अपने रूम पर ले जाता है, और वहाँ जाने के बाद उससे पूछता है कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट लेट्स रीड। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अभी यहाँ पर जो थीफ है, जब अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो, तो उसने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है यदि आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको खिला भी दूंगा, खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो यानी कि थीफ बोल रहा है यहाँ पर कि अनिल मुझे अपने साथ अपने रूम पर ले जाता है, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक रूम होता है, वहाँ वो रहता था, और उसने मुझे बताया कि आप यहाँ पर बैल्कनी में सो सकते हैं मेरे लिए। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो बहुत बुरा था, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि आप जाकर सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और बहुत अच्छे तरीके से मैं उसकी तरफ स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसने में अपने आप को रोक नहीं सका, यानी वो भी हंस पड़ा। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सर थपथपाया, एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो उसे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया, और उसने कहा ही वुड सून टीच मी, वो जल्दी ही मुझको पढ़ना सिखा देगा और लिखना सिखा देगा, सेंटेंसेस लिखना, ऐड नंबर्स और एडिशन सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और ये मैं जान गया था कि यदि एक एजुकेटेड पर्सन की तरह मैंने लिखना सीख लिया तो जो मैं कमा पाऊंगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं उसकी चाय बनाता था, एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और दिन में जो ज़रूरत की चीज़ें थी, घर में जो उपयोगी चीज़ें थी, वो खरीद कर लाता था, यूजुअली मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और उस सामान से एवरी डे ₹1 प्रॉफिट जो मैं बचाता था वो मैं अपने पास रखता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और मैं सोचता हूँ कि शायद उसको ये पता था कि मैं जो सामान लाता हूँ उससे कुछ पैसा बचाता हूँ, बट उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अनिल को अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो पैसा कमाता था वो इरेगुलर था, यानी कि रेगुलर नहीं था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते वो उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और अगले हफ्ते वो उधार चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और जब तक उसका अगला चेक आता था वो उसके लिए चिंता में रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसका चेक आता था वो तुरंत क्या करता था, बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी पैसे वहाँ पर
मौज करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, अजीबोगरीब तरीका है पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो घर आया एक नोटों का एक छोटा बंडल लेकर, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए उसने कहा कि उसने अपने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, रात को, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको देखा कि उसने उस पैसे को गद्दे के नीचे लपेट कर रख दिया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, जो शॉपिंग से जो मैं चीटिंग कर रहा था 1 रुपये की, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने काम में जो मेरा काम था चोरी का, उसके अलावा मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अब ऐसा करने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं कभी भी आ जा सकता था जहाँ मैं चाहता। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब तक जितने लोग मुझे मिले उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने योग्य अनिल था, और सबसे ज़्यादा जिसने मुझ पर विश्वास किया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसलिए उसको लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को के यहाँ चोरी करना, लूटना ईजी हो जाता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो उस लूट को अफोर्ड कर सकता है, उसका हिसाब किताब रख सकता है, और उस चोरी से वो अपने को टेंशन में ला सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति के लिए जो मुश्किल है उसको लूटना, क्योंकि समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, क्योंकि जो केयरलेस व्यक्ति है उसको नहीं पता होता कि उसको किसने लूटा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी क्या चीज़ कितनी थी, कहाँ रखी थी, और ऐसा करने में जो चोरी करने का मज़ा नहीं आता, ये थीफ सोचता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब एक टाइम है, अच्छा टाइम है मुझे कुछ काम करने के लिए, अपने लिए कुछ काम करने के लिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि अब कुछ करना चाहिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मुझे उस समय प्रैक्टिस भी नहीं थी चोरी की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो केवल अपने फ्रेंड्स पे उड़ा देगा वो। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वो मुझे कोई पैसा भी नहीं देता है, कोई पे नहीं करता। अनिल वॉज स्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, जो चंद्रमा की किरणें थीं वो बालकनी को पार करते हुए बेड पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन को समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लूँगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है, ट्रेन है, मैं वो लखनऊ वाली पकड़ लूँगा। एंड स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से बाहर आते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ रेंगते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था बहुत ही शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, साफ था, और उस पर कोई टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, बहुत सारे मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और जो कि बहुत ज़्यादा निशान किस चीज़ के थे, टेंशन के थे, बल्कि जबकि उसका चेहरा एकदम, उसका फेस जो था एकदम क्लियर था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed and we have covered the some part of the story, and rest part we will cover in the next video. Thank you.